Hi everyone, my name is Ankush Chowdhury and welcome back to Learn About Technologies YouTube channel. तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था ओरेकल डेटा गार्ड के प्रोटेक्शन मोड के बारे में, राइट? सो प्रोटेक्शन मोड में हमने तीन टाइप के प्रोटेक्शन मोड देखे थे। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? मैक्सिमम परफॉर्मेंस। देन उसके बाद में तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस, राइट? ये तो परफॉर्मेंस वाला है विच इज अ डिफॉल्ट प्रोटेक्शन मोड। दूसरा वाला क्या देखा था? मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वाला। एंड तीसरा वाला क्या देखा था? मैक्सिमम प्रोटेक्शन। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को जो समझना है वो समझना है सिंक या नसिंक के बारे में। तो जो भी आपका रीडू लॉग ट्रांसफर होता है, रीडू ट्रांसफर जो डेटा होता है वो दो मोड में जाता है। सो जो आपका रीडू ट्रांसफर होता है, रीबूट ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, वो दो मोड में होता है। एक होता है आपका असिंक एंड दूसरा क्या होता है? सिंक। तो असिंक का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं कोई चेंजेस प्राइमरी में करता हूं, जब भी मैं कोई लेट्स टेक एग्जांपल कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा स्टैंड बाय है। अब जब भी मेरे कोई चेंजेस होंगे प्राइमरी में तो वो चेंजेस कहाँ पे जाएंगे? स्टैंड बाय में जाएंगे। तो जब कोई चेंज मेरा प्राइमरी से स्टैंड बाय में जाता है तो अगर ये स्टैंड बाय कोई एक्नॉलेजमेंट भेज नहीं रहा तो वो कौन सा मोड हुआ? असिंक हुआ। सो देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट कमिंग फ्रॉम योर स्टैंड बाय टू द प्राइमरी, दैट इज माय असिंक मोड। सो असिंक जो होता है नॉर्मली हम लोग कब यूज करेंगे? जब आपका मैक्सिमम क्या हो? परफॉर्मेंस हो तो, विच इज अ डिफॉल्ट प्रोडक्शन मोड। तो असिंक होने की वजह से ये क्या है? फास्ट भी है। सो जब आपको ऐसा लगता है, कोई अगर समझ लो कोई प्रोजेक्ट ऐसा बोलता है कि भाई डेटा लॉस थोड़ा बहुत हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को परफॉर्मेंस वाइज एकदम बेस्ट चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? मैक्सिमम परफॉर्मेंस। लेकिन जब मैक्सिमम परफॉर्म यूज करते हो तो मोड कौन सा यूज होगा? असिंक वाला। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर किसी ने इंटर में पूछा कि व्हाट इज असिंक, डेटा कार्ड में पूछेगा हमेशा, तो उसको बोलना असिंक में वी आर नॉट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्टैंड बाय साइड। अब जब ये बात होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास में 10 स्टैंड बाय है तो मेरे को 10 स्टैंड बाय का पूरा एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नहीं। कम से कम एक। आप समझ में? एक प्राइमरी है, मेरे पास में 10 स्टैंड बाय है, तो ये नहीं बोलता है कि मेरे को सबका एक्नॉलेजमेंट चाहिए। हो सकता है कि 10 में से एक आधा डाउन हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ने भी रिस्पॉन्स दे दिया ना, तो भी काम बन गया। अब असिंग में तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि असिंग में मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि स्टैंड बाय जिंदा है या मरा हुआ है। लेकिन जब मैं यूज करता हूं सिंक मोड, अब सिंक मोड कौन से प्रोटेक्शन मोड में यूज करेंगे? ये वाला, यहां पे। तो यहां पे रहेगा आपका सिंक और यहां पे रहेगा आपका सिंक मोड। तो सिंक का मतलब क्या है कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को स्टैंड बाय से क्या चाहिए? एक्नॉलेजमेंट चाहिए। कहां से? स्टैंड बाय से मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जब तक मेरे को स्टैंड बाय से किसी एक स्टैंड बाय से कि जब तक मुझे किसी एक स्टैंड बाय से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तब तक मैं इधर क्या नहीं करूंगा? एक तो कमिट नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोटेक्शन मोड यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वाला क्या करेगा? कमिट नहीं करेगा या फिर खुद को कन्वर्ट कर देगा उसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस में। और ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है, ये तो सबसे डेंजर है। ये क्या कर लेगा? खुद को मार ही डालेगा। मतलब इट विल कमिट द सुसाइड, बेसिकली इट विल शट डाउन द डेटाबेस। सो सिंक एंड असिंक में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, सिंपल सा फंडा है। असिंक में हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा और सिंक में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इसमें और एक चीज आती है, जैसे मैंने बोला था ना, एक नो अफर्म एंड फिर आपका अफर्म। तो ये मैं बताता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड वैसे भी अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो हम लोगों का एक डीबी का ट्रेनिंग एक बैच चालू होने वाला है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। अगेन थैंक यू। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। यू कैन रीच आउट टू ऑल लर्नोमेट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यू कैन फॉलो मी। थैंक्स।